ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथी, प्रहलाद भाई जी ने बहुत सारा ज़्यादा ही बता दिया है। आज जब नवीन सामाजिक व्यवस्था में पत्रकारिता की भूमिका की बात होती है तो हमारे सामने कई चैलेंज भी आते हैं। जो लोग फील्ड में काम करते हैं मैं उन साथियों को अच्छे से समझता हूँ, वो भी उन चैलेंजेस को समझते हैं कि नित नई जब खबरें से दो चार होते हैं तो व्यवस्थाओं से भी उनको दो चार होना पड़ता है। सबसे पहले तो अपने ऑफिस की व्यवस्थाओं से दो चार होना पड़ता है, उसके बाद खबर जब ढूंढने जाते हैं तो उससे दो चार होना पड़ता है, क्योंकि कठिनाइयों से एक रिपोर्टर को बड़ी कठिनाई से खबर मिलती है और वो खबर जब वो अपने संपादक तक लाता है क्या, उसके बाद उसकी सर्जरी शुरू होती है क्या, और उस खबर की हत्या होगी या वो खबर लोगों के प्रेरणादायी के जीवंत उदाहरण बनेगी, ये वहीं तय होता है क्या। सामाजिक व्यवस्था के जब बात होती है तो पत्रकारों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी खबरें दें जो समाज के लिए उदाहरण बने। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, दो एक उदाहरण आपके सामने पेश करूँगा। पहला उदाहरण है राजस्थान के एक बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। उनकी एक खबर थी, एक ठेले चलाने वाला एक व्यक्ति था जो अपनी बेटी को भरी गर्मी में अपने साथ लेके जा रहा था और ठेला चला रहा था। जो हमारे सामान्य पत्रकार थे उन्होंने उसको ऐसे ही जाते हुए देखा और उत्सुकतावश उनसे पूछा कि भाई तुम अपनी बेटी को लेके इतनी कड़ी धूप में जा रहे हो, क्या वजह, क्या परेशानी है। तो उन्होंने बताया कि इसकी माँ का कुछ समय पहले देहांत हो गया है और ये गंभीर बीमारी से परेशान है और उसका इलाज का खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो मैं कहीं से मैं मदद भी जो नहीं मिल रही है और वो करा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए जितना भी मुझसे हो सकता है मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ अपनी बेटी के लिए। तो देखिए खबर का जो असर है वो आप इस और मर्म को समझिएगा। उन्होंने इस खबर को प्रकाशित किया, खबर प्रकाशित हुई, पूरे देश में इस खबर को लेकर चर्चा हुई और इस खबर के आने के बाद ये ढूंढा गया कि उसकी मदद कैसे की जाए। ना तो उसके पास कोई अकाउंट था उस बच्ची का, ना ही कुछ वो था। जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने वापस अप्रोच किया और अगले दिन उस बच्ची के अकाउंट में, आप विश्वास नहीं करेंगे, 1.5 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई। उसकी मदद के लिए पूरे देश से 1.5 करोड़ रुपए की राशि मिली और ये खबर लिखने वाले कोई और नहीं, स्वर्गीय नारायण बारेठ जी थे जो बीबीसी में रहे हैं। 1-1.5 महीने पहले ही उनका देहांत हुआ। इस मंच से मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसी सामाजिक व्यवस्था को देने वाली खबरें मुझको लगता है अगर हर पत्रकार जीवन में एक बार कर ले तो हर एक व्यक्ति का जीवन वो संवार सकता है। एक स्टोरी जब हमने की, अभी प्रहलाद भाई जी ने जब हमको बताया, कल हमारी चर्चा हो रही थी प्रहलाद भाई जी से, तो हमारी जो किताब का जिक्र उन्होंने किया प्रहलाद भाई ने नरक का, उसकी एक जो हीरो थी, हम कहते हैं हीरो, राजेश्वरी सलाम। या मैंने उस किताब को, मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने मिलकर रखा, प्रियंका लिखा है, प्रियंका वहाँ हैं। तो राजेश्वरी सिर्फ तीसरी तक पढ़ी हुई थी, नक्सल प्रभावित इलाके की बेटी थी। उसको जब ट्रैफिकिंग के जरिए आंध्र प्रदेश की एक फैक्ट्री में ले जाके बंद कर दिया गया, उसके साथ 69 और लड़कियां थीं और ये 69 लड़कियां एक बहुत छोटे से कमरे में रहती थी, एक ही उनके लिए उपयोग के लिए एक वॉशरूम था। लेकिन वो जो राजेश्वरी सलाम थी, वो राजेश्वरी सलाम तीसरी पढ़ी हुई लेकिन थोड़ा सा समझदार थी। उसको वहाँ पे एक विजिटिंग कार्ड मिला, वो कार्ड फटा हुआ था, कार्ड में थोड़ा बहुत जो दिख रहा था वो उसने संभाल के रखा हुआ था।
जो एजेंट उनको वहाँ लेके गया था, उस एजेंट को, वो एजेंट बार बार लड़कियों को वहाँ लेके आता था और फैक्ट्रियों में वो उनसे काम कराया करते थे। एक बार वो एजेंट फिर आया तो उसने उससे विनम्रता से बात की कि मैं वापस चलती हूँ और लड़कियाँ भी मेरे साथ लेके आऊँगी। एक देखिए वो कितनी समझदार थी कि एक बार वो वहाँ से अगर बाहर निकलती तो वो मदद के लिए लोगों को बुला सकती थी। उसने वैसे ही किया, एजेंट को विश्वास में लिया, वो एजेंट वापस आया और वो लड़की वहाँ बाहर आई। पुलिस और भी जो प्रशासनिक लोग थे उनसे मिलती रही। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना उसकी कोई मदद नहीं हुई। फिर एक दिन वहीं जब एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, उन्होंने उसकी मदद की। उसके बाद हमको भी खबर लगी, हमने भी थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ के इनिशिएटिव लिया और वो लड़की, आप यकीन मानिए, 69 लड़कियों को आंध्र प्रदेश से छुड़ा के लेके आई। क्या वो हमारी पुस्तक की हीरोइन थी। और ऐसी रियल स्टोरी को हमने उसमें लिखा और उस पुस्तक का विमोचन विधानसभा में किया। और एक और उदाहरण, विधानसभा अध्यक्ष जो उस समय डॉक्टर चरणदास महन थे, उन्होंने उस लड़की को आधे घंटे में सरकारी परमानेंट नौकरी दी और वो आज लड़की सरकारी परमानेंट नौकरी कर रही है। पहलाज भाई जी, उस किताब की ये उपलब्धि थी। तो सामाजिक सरोकार कि जब खबरें हम स्वयं एक इनिशिएटिव लेके जब आगे बढ़ते हैं, करते हैं, तो हमें नए नए रास्ते मिलते जाते हैं। और मुझको लगता है यहाँ जितने भी लोग हैं, आज जिस जगह पे हम इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पे हम लोग हैं, वहाँ आपको सरलता, शांति, सामाजिक भाईचारा, विश्वास, आत्मीयता, इन सब का बहुत सारा बैलेंस मिलता है जो आपको जीवन में नए आयाम खड़े करने, नए प्रेरणा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, लगातार यहाँ आते रहिए और यहाँ से जो आपको जो कुछ भी खजाना मिलता है, क्या उसको अपने अंदर उतारिए और एक बेहतर समाज के लिए एक अच्छी पत्रकारिता की नई मिसाल पेश कीजिए। धन्यवाद भाई साहब।